औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे, जिस मुल्क में भी होंगे, जिस शहर में भी होंगे, मेरी दुआ है कि आप अल्लाह पाकम सेहतमंद रखें। जी, मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है। मैं तकरीबन पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत मुख्तसर है, इतनी लंबी चौड़ी नहीं है और न मैं इतनी लंबी चौड़ी बात करूँगा कि आप लोगों को डिस्टर्ब करूँ। ठीक है जी, मैंने आज इस वीडियो में आप लोग को बताना है कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ठीक है जी, यानी नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली टेम्परेचर है क्या चीज़। हम किस चीज़ को कहेंगे टेम्परेचर है। अगर हम बायो की ज़ुबान में देखेंगे, बायोलॉजी की डिफिनीशन के मुताबिक देखेंगे, तो टेम्परेचर से मुराद द हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ इन बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ की गर्म या ठंडा होने को हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर से मुराद हमारा ये होता है कि कोई चीज़ कितना गर्म है या कोई चीज़ कितना ठंडा है। ये तो मैंने बायोलॉजी की डिफिनीशन के मुताबिक आप लोगों को बताया कि टेम्परेचर बेसिकली है क्या चीज़। देखो जी, अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टेम्परेचर की डिफिनीशन देखेंगे या हम इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे, तो इससे मुराद इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत मालूम करना होता है। आम लोग या मरीज़ लोग जब किसी क्लिनिक में जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं, तो टेम्परेचर से मुराद उनका ये होता है कि उनका बुखार कितना है। ठीक है जी, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, मैं फ़ारेनहाइट स्केल में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 98.6 फ़ारेनहाइट है। आप लोग ये याद रखें, 98.6 फ़ारेनहाइट ये इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर हम इसको सेंटीग्रेड में देखें, सेल्सियस स्केल में देखेंगे, तो ये 37 सेंटीग्रेड आता है। कितना आता है? 37। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो है ना, अगर ऊपर जाए ज़्यादा हो तो उसके क्या कहते हैं, ये अगर नॉर्मल मकदार से कम हो तो उसको क्या कहते हैं, इसका भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जी हाँ, अगर 98.6 जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, इससे इंसानी जिस्म का टेम्परेचर अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं कि हाइपरथर्मिया कहते हैं। जी हाँ, इसको कहते हैं हाइपरथर्मिया। अब 98.6 से अगर ये 99 हो जाए, 99 फ़ारेनहाइट हो जाए, 100 फ़ारेनहाइट हो जाए, ठीक है जी, जो आम उर्दू में हम कहते हैं कि यार उसका टेम्परेचर जो है ना, इसका बुखार 100 है। बाज़ लोग कहते हैं जी 101 टेम्परेचर है, 101 इसका बुखार है। बाज़ लोग कहते हैं 102 है। तो यही जो होता है ना, ये जो है ना हाइपरथर्मिया इसको कहते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा अगर ये कम हो जाए, ये अपनी नॉर्मल मकदार से, नॉर्मल मकदार मैंने पहले बताया कि 98.6 है, ये अगर अपनी नॉर्मल मकदार से थोड़ा कम हो जाए तो उसको कहते हैं कि ये हाइपोथर्मिया है। कितना? 98.6 से अगर ये कम हो जाए, चाहे वो 97 हो, चाहे वो 95 है, 93 है, या जो भी है, ये से अगर ये नीचे चला जाए तो इसको कहते हैं हाइपोथर्मिया। दोस्तों, इससे मैं मुतालिक आप एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ कि तकरीबन आधा महीना पहले हमारे पाकिस्तान में ऐसा एक केस हो गया था। मरी में लोग विज़िट के लिए गए थे। आप लोग को पता है कि काफ़ी लोग शहीद हो गए थे, ठीक है, सख्त सर्दी की वजह से। तो उनको क्या हो गया था, उनमें हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो गई थी। वो लोगों हाइपोथर्मिया की वजह से डेथ उनकी हो गई थी। यानी उनके जिस्म की जो टेम्परेचर था, जो दर्जा हरारत थी, ठीक है ना, वो इतना कम हो गया था, इतना कम हो गया था, वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडे हो गए थे, बर्फ़ की तरह हो गए थे। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये हाइपोथर्मिया है। तो इस वीडियो में मैंने थोड़ा आप लोगों को बताया कि टेम्परेचर क्या होता है। पहले दोबारा मैं आपको बताता हूँ, टेम्परेचर किसी जिस्म की हॉटनेस या कूलनेस को कहते हैं, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताते हैं कि इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत कितना होता है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, 98.6 फ़ारेनहाइट है। अगर हम इसको सेल्सियस स्केल में देखेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में देखेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि 37 इसका नॉर्मल है। अगर ये इससे ज़्यादा हो गया तो फिर क्या है, तो हाइपरथर्मिया है। अगर इससे कम हो गया तो क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दिए।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आओगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। कोई मसला हो तो इंशाल्लाह आप मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।